तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पलटवार की कई कोशिशें की, जिनका जवाब भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ दिया। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम साबित हुआ। आपको अब दिखाते हैं वो आर्टिलरी गन जिसने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी शेलिंग की और हमारे सिविलियंस और गांव वालों को निशाना बनाया। लेकिन भारतीय सेना की आर्टिलरी ने यहां पर उसे एक करारा जवाब दिया। और आप देख रहे हैं ये वही आर्टिलरी की गन्स हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से होने वाली शेलिंग का करारा जवाब दिया और उसे भारी नुकसान हुआ। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक आर्टिलरी बैटरी का ड्रिल है। जब आदेश मिलता है तो किस तरह से अपने गन्स को, अपनी आर्टिलरी की तोपों को यहाँ पर अनकवर करके फायर के लिए तैयार किया जाता है। तो ये आप एक रियल टाइम फायर ड्रिल देख रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसे भारी नुकसान पहुंचाया, इन्हीं आर्टिलरी गन्स के जरिए इन जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर को एक मिसाल बना दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन तोपों को तैयार किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। इनको तैयार करने के साथ साथ एक खास तरह की ड्रिल यहाँ पर की जाती है और ये जो ड्रिल होती है इसमें जोश और जज्बा भरपूर होता है। जिस तरह से ये कमांड्स दिए जाते हैं, अपने बैटरी कमांडर की कमांड को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 105 mm की ये तोपें हैं जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई दूसरे असेट्स जो आर्टिलरी के थे, 155 mm की गन्स वहाँ पर इस्तेमाल की गई, वो फोर्स इस्तेमाल किया गया। और दूसरे जो असेट्स हैं जिन्हें यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है, उन सब को यहाँ पर तैनात रखा गया है। और अब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी पाकिस्तान इस तैयारी को देखकर वाकई थर थर काँप रहा होगा। एक आर्टिलरी की गन बैटरी में सबसे अहम हिस्सा होता है कमांड पोस्ट। और आप ये देखिए यहाँ पर ये कमांड सेंटर है जहाँ पर न सिर्फ निशाना साधा जा रहा है, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर काम किया जा रहा है, उसके बाद कम्युनिकेट भी किया जा रहा है। जो ये टीम यहाँ पर आपको दिख रही है पूरे तालमेल के साथ, यहाँ पर ख़ास तरह के इक्विपमेंट के साथ, ये अपने सिस्टम के ज़रिए निशाने के कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कमांड देते हैं। और जो आप मेरे पीछे देखेंगे जो ये बैटरी है आर्टिलरी की, जिसमें गन सिस्टम्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनको जब कमांड जाता है तो यहाँ से ये गोला दाग देते हैं। और ख़ास तरह की ड्रिल जिसमें दिखाया जा सकता है कि हमारे जो जाबाज सैनिक हैं उनका साहस और उनका शौर्य, इसे देखकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से। और चलिए अब वो रॉकेट लॉन्चर आपको दिखाते हैं जो भारत पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को बर्बाद करने के लिए तैनात किया गया है। उसकी एक एक चाल को मिट्टी में मिलाने के लिए खास रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह से तैयार है। ये अत्याधुनिक हथियार जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रॉकेट लॉन्चर है। इसे यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारी आर्मी पोजीशंस को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स, दूसरे तमाम हथियार यहाँ डिप्लॉय किए गए। और इनकी मदद से पाकिस्तान की हर उस कोशिश को सिर्फ नाकाम ही नहीं किया गया, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाया गया कि उसके इंटरसेप्ट्स में ये बात सामने आई कि वहाँ लोग अपनी पोस्ट खाली करके अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और ये हमारे जाबाज जो जवान हैं उनका साहस, शौर्य, पराक्रम है, ये इन अत्याधुनिक हथियारों की वजह से मुमकिन हो सका। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है जहां से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दिन रात चाहे कैसा भी मौसम हो, लगातार इन हथियारों के साथ हमारे जवान मुस्तैद हैं पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा।